Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. और आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एज सच अभी मुझे कोई इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं अपनी केवीएस की प्रिपरेशन कर पाऊँ। बाकी मैं जैसे ही जब भी स्टार्ट करूँगी अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी सब्जेक्ट्स, अपनी बुक्स वगैरह मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम कैसे उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 2:43, है ना। तो कल जो है मैं बिज़ी रहने वाली हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, कुछ फंक्शन वगैरह है घर में। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं अभी बना देती हूँ और सुबह अपलोड कर दूँगी, तो सो दैट आप कल के दिन जो है आप ईवीएस पढ़ पाओगे, मीन्स आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और ये सब फिर कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि ये दिन के भी तो 2:46 हो सकते हैं, मीन्स कि दिन में भी तो 2:46 हो सकता है ना दिन का। बट ये दिन का नहीं है, ये रात का ही है, क्योंकि जब तक कल के 2 बजेंगे, मीन्स 10 दिसंबर के 2 बजेंगे, उससे पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं सुबह ये वीडियो अपलोड कर दूंगी इस वजह से। और ये मैं यहाँ पे क्लैरिफाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसे ही एक बार मैंने टाइम पूछा था कि आप लोग बताओ क्या होगा, तो सब बोल रहे थे कि दिन का भी तो टाइम हो सकता है। खैर छोड़िए फालतू की बातें, हम स्टार्ट करते हैं हमारा 13 चैप्टर, जो कि है छूकर देखे। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि कौन सा बर्ड किस तरीके का होता है, खाने का क्या तरीका अलग होता है, हम अलग अलग जगहों पे कैसे जाते हैं, अलग अलग जगहों की विशेषताएं कैसी होती हैं। ठीक है। तो इसमें हम छूकर देख के पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे चैप्टर, 12 चैप्टर आपको पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि ये जो ईवीएस की बुक है ना, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रही है, मीन्स बच्चों को अलग अलग चीज़ों से गो थ्रू कराना चाह रही है जो उनके आसपास हैं। ठीक है। तो उसमें से ये कि चैप्टर है छू के देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट यस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलने वाली हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 13, छूकर देखिए। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वह मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो है वह मेरी नानी। वह उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। वह मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वह परेशान हो जाती है। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। वह उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वह मेरे मम्मी पापा को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वह है मेरे प्यारे भैया। वह मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा, बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। उन्हें कोई ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वह परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर ये भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया, आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई और भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की स्टार। ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करा हुआ है कि बड़े उम्र के लोगों को क्या क्या हेल्प चाहिए होती है, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, कोई बूढ़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, रवि भैया बिना बातें ही कैसे जान सकते, तो थोड़ा सा डिस्कशन है। ठीक है। अब फिर है एक आँख मिचोली। ठीक है। आँख मिचोली का गेम आपको पता है, पट्टी बांध देते हैं आंखों पे, फिर एक एक करके ढूंढते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो ये वही सिंपल सा गेम है। फिर इसी के बाद में डिस्कशन है, कितने बच्चे आपको छूकर पहचान पाए, कितनों ने आवाज़ को पहचाना, दोनों में से आवाज़ आसान क्या था, छूकर या आवाज़ से? ऑब्वियसली आवाज़ से होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।
अब ये है थोड़ा सा मेन एक पॉइंट बनता है इसमें से इम्पोर्टेंट। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है, ब्रेल कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता ही होगा, बट यस, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, उस पर क्या लिखा है, ठीक है, तो पता होगा मोटे मोटे बिंदु उभार करके बनाए जाते हैं, फिर उसको हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। आओ अब ये देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमाल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज का आकार बनाओ। अपने दोस्त से कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि उसने क्या बताया, ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं, ठीक है। आओ ब्रेल के बारे में जानें। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। देखो ब्रेल लिपि की पता है सबसे ज़्यादा खास विशेषता क्या होती है कि इसमें ना सबों के ना 6 अंक होते हैं, 6 डॉट, 6 डॉटों से उभार उभार करके बना करके इस 6 में ही ABCD से लेकर सारी चीज़ें इस 6 अंकों में ही बनाई जाती हैं, ठीक है। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था, तो फ्रांस का पता होना चाहिए। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गूगल करके देख लोगे ब्रेल लिपि के बारे में कि ब्रेल लिपि कंप्यूटर पे कैसे पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। थोड़ी सी और नॉलेज अगर आप गूगल कर लोगे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और बस इस चैप्टर में तो ये इतना ही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा आप ओवरलुक ले लीजिए, कहाँ से आया, किसने पकाया, चैप्टर 14। बेसिकली इसमें ना जेंडर बायस के बारे में बात की गई है, ठीक है। जेंडर बायस को थोड़ा सा बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना है कि कैसे क्या होता है, जेंडर बायनेस कैसे क्या करी जाती है, ठीक है। तो ये है कहाँ से आया, किसने पकाया, चैप्टर 14। ये है वेड़ों का परिवार, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो आदमी है और झाड़ू लगा रहा है और लेडी जो है शायद बर्तन साफ कर रही है या कुछ पीस रही है। फिर है रानी का परिवार जहाँ पे उसकी मम्मी जो है चूल्हे पे खाना बना रही है। फिर एक तरफ वेणु का ही परिवार के बारे में है, ठीक है, कि ये लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और जो रानी का परिवार है यहाँ पे आदमी लोग खाना खा रहे हैं पहले और औरत जो है उन्हें परोस रही है, ठीक है। और तीसरी पिक्चर में क्या है कि वो दोनों बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, लड़की साइकिल चला रही है या खेल रही है। और जबकि यहाँ पे जो मेल है वो पढ़ रहा है अखबार और दोनों दो लेडीज़ हैं वो काम कर रही हैं घर का, ठीक है। पढ़ना नहीं है बच्ची को और ये दोनों काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता, जेंडर बाइसनेस की यहाँ पे आपको बात कर रही है। और बच्चों से क्वेश्चन भी करने हैं बट ऐसे कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। फिर यही है अपने घर के बारे में डिस्कशन करना है, खाना बनाता है कौन नहीं बनाता, कौन मदद करता है, सारी चीज़ें, ठीक है। खाना बनाना मम्मी, बाजार से सामान लाना मम्मी, झाड़ू लगाना मम्मी, बर्तन साफ करना मम्मी, पानी भरना मम्मी। बाकी अब जो हम लड़कियां हैं हम भी करते हैं, बट मेल के नाम पर तो कोई भी नहीं होता है ना, मुश्किल से ही किसी किसी के घर में ही कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों से उससे इंट्रोड्यूस कराना है। फिर नीचे है कि जो खाया कहाँ से आया। नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं जो हम पेड़ पौधों से लेते हैं, उन पर हरे रंग से लगाओ। और जो हमें जानवरों से मिलती है उन पर लाल रंग का सर्कल लगाना है। तो शहद पेड़ों से मिलता है, मक्का, पालक, अंडा, तो उस पर ऐसे ही लाल और हरा करना है, ठीक है। और जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हो, तो कौन सी चीज़ लेते हो, चोट लगने पर और पेट दर्द होने पर। मोस्टली देखो जब चोट लगती है तो चोट पे कहते हैं हल्दी लगा लो, हल्दी से चीज़ ठीक हो जाएगी, तो हल्दी भी तो एक पौधा ही है। या पेट दर्द होता है तो अजवाइन खा लो या हींग का पानी खा लो,
है ना, आप हिंग का पानी पी लो तो उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। फिर नेक्स्ट है खांसी के लिए अदरक और काला नमक खा लो। दांत दर्द होने पर लौंग चबा लो। तो ये तो घरेलू नुस्खे हैं और कितना बड़े लेवल पर इनका यूज़ करते हैं हम, है ना। तो ये क्या है, पेड़ पौधे ही तो है, पेड़ पौधों से ही तो दवाई वगैरह मिलती है। और आई होप ये आपको पता होंगी छोटी छोटी चीज़ें, है ना। अब नेक्स्ट है, हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनो, लाइन बनाकर मिलान करो। फूल, जैसे कमल ककड़ी क्या है, पौधे का कोई और हिस्सा। पत्ते, पालक क्या है, पत्ते हैं। गोभी फूल है। गाजर क्या है, फल है। सरसों क्या है, पत्ते हैं। आलू क्या है, जड़ है ना। कड़ी पत्ता, केला फूल फल है। कटहल फूल होता है शायद। हाँ, ये एक्टिविटी जो ना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकती है पेपर में। इन द सेंस ऐसे तो नहीं आ सकती, बट ये डेफिनेटली एक्टिविटी ऐसे आ सकती है कि जैसे कि कचनार के फूल हैं तो वो क्या है, ये तो खैर फूल में जाएगा। अब आम है, आम फल है, हमें पता है। बट आंवला क्या है ना। चने क्या है, पत्ते हैं या पौधे का कोई और हिस्सा, या कड़ी पत्ता है, या क्या है, सहजन की जो फली है वो क्या है। तो पेपर में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ ये पौधे का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मैं इसका सॉल्यूशन जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, या इसका जो है सॉल्यूशन डाल दूंगी यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप लोग वहाँ से इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, एज सच अगर आपको करना हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। मीन्स ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है इन द सेंस पेपर में। या जनरल नॉलेज के लिए हमें पता ही होना चाहिए ना कि गोभी कौन सा हिस्सा है, सरसों कौन सा हिस्सा है। तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों के लिए कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, इसको डाल दूंगी। ठीक है, और ये चैप्टर जो था इतना ही था। अब करते हैं हमारा 15 चैप्टर, जो कि है आओ बर्तन बनाएं। आओ बनाएं बर्तन। एक बार थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए कि एक स्टोरी दी हुई है, और फिर हम कैसे कैसे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बना सकते हैं। बस ये भी एक बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, और बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग का बेस है। ठीक है, तो करते हैं आओ बनाएं बर्तन, चैप्टर 15, क्लास 3। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। ठीक है, एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौआ, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल। फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। फुदगुदी गई डर, बोली, ठीक भाई ठीक, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धुआओ नदी में। बनाते गया नदी तट पर, बोला, है नदी। नदी बोली, क्या भाई बनाते। बनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो ला। बनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार, ये देखो ये बर्तन बना रहे हैं दोनों, वाइफ हस्बैंड या मे भी जो भी है ना। कुम्हार बोला, क्या भाई बनाते। बनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। बनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई बनाते। बनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। बनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। क्या भाई बनाते। लोहार, मुझे खुरपी दे दे, खुरपी लेके जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापिस याद से। खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कोए ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। इस बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया और बच्चा फुर हो गया था भनाते कौवे की बहुत बहुत से दूर। अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं बच्चों से आप लोग प्ले करवा लो इसका। फिर यही इसमें इस स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस किस ने मदद करी, मिट्टी के बर्तन एंड ऑल। ठीक है, अब क्या है, मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। आप जैसे चिकनी मिट्टी है ना, उसको बोल रहे हैं कि उससे एक लड्डू बनाओ, बीच में छेद करो, थोड़ा सा कैप करो, उससे आप कटोरी बना सकते हो।
अब देखो, चिकनी मिट्टी को गूंथ कर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ, इसमें अपने मन की चीज़ें रखो। ठीक है। अब इस भी सिखा रहे हैं बच्चों को मिट्टी का सांप और फिर सांप का बर्तन। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंथ लो। थोड़ी मिट्टी को पानी में घोलकर अलग रख लो। ये घोल मिट्टी को दो टुकड़े को आपस में जोड़ने के काम आएगा। गूंदी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेकर उसे मोटी रोटी की तरह चपटा लो। ये बर्तन का तला बन जाएगा। बाकी गूंदी हुई मिट्टी को सांप जैसा लंबा बना लो। चित्र में देखो, मिट्टी से बने सांप को तले पर चिपकाकर बर्तन बनाओ। ठीक है। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन, बेसिकली मिट्टी से इसमें हमको बर्तन बनाने सिखा रहे हैं। ठीक है। चित्र को देखकर बर्तन बनाओ। ऐसे करना है, फिर काटना है, ऐसे बना के ऐसे बर्तन बनाना है। फिर अभी कह रहे हैं बर्तनों को ऐसे रखो वैसे रखो, कैसे करोगे? क्या बर्तनों को भट्टी में पकते देखा है? अगर आपके पास केवल मिट्टी के बर्तन होते और सारे टूटे गल जाते तो हम क्या करते? ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को सीखने का आनंद आएगा। बस, ठीक है। और ये चैप्टर बस इतना ही था। ठीक है। बट एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ लेते हैं। जानते हो डू यू नो, आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं डू यू नो में से। सो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। ज़्यादा कुछ इन तीनों चैप्टर में हमें मिला नहीं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, एक्सेप्ट दैट एक्सरसाइज, वो हम डेफिनेटली करेंगे। बहुत 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 साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंथकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। टेराकोटा, अगर आपने सुना हो ना, मोहनजोदड़ो के टाइम की टेराकोटा, वो बर्तन बनाने की एक तकनीक थी, टेराकोटा। बस ये इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये सारे चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।